बहुत ही सुंदर समय है। हम सब अलग अलग तरह से अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी पुकार उस प्रभु सत्ता तक, उस गुरु शक्ति तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सुंदर माध्यम का इस्तेमाल करके बहुत प्रेम भाव से कर रहे हैं, और वो है शब्द पाठ करना। अभी आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्द पढ़े, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने शब्द में सब कुछ कह दिया। हर एक शब्द के माध्यम से आपने इस भौतिक जगत से लेकर के उस प्रभु देश तक सारे भेद की बात अभी कितनी बार कही है, और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा उसको भी बड़े सहज भाव में जो भी संतों महापुरुषों ने युगों युगों का अपना अनुभव दिया है, वो भी कई बार अभी बोला है। शब्द में सुरत लगाते चलो, ध्यान गुरु से जोड़ते चलो, याद बनाते चलो। कितने सहज, कितने आसान इस कलयुग में संतों महापुरुषों ने हमें रास्ते दिए हैं, जिससे मन बुद्धि, जिससे शरीर, जिससे संसार के तमाम संकट वो हमारे सहज में दूर होते हैं। और सिर्फ उन रास्तों के, उन छोटे छोटे साधनों के माध्यम से वो प्रभु सत्ता किसी शरीर को माध्यम बना के, जिसे हम गुरु बोलते हैं, हमारे इस जीवन, इस समय काल में हमें जोड़ने के लिए आती है। संत सद्गुरु आते संसार में है सबको एक नज़र से उस प्रभुधारा से जोड़ने के लिए। कभी संतों महापुरुषों ने हमारी अच्छाई, हमारी बुराई नहीं देखी। कभी वो संसार में किसी रंग भेद, किसी बाहरी चीज़ को देख करके किसी को नहीं जोड़ते। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर सच मानो तो गुरु सत्ता आती ही है उनके लिए जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, भ्रमित हैं, रास्ता भूल चुके हैं, और उन्हें खुद रास्ता नहीं मिल रहा। उनके लिए जो विषय विकारों में उलझ गए हैं, उनके लिए जो पाप कर्मों में लंपट हो गए हैं। पर गुरु जब भी संसार में आता है, वो कभी अच्छाई और बुराई के तराजू में किसी को नहीं तौलता। अंगुलीमाल डाकू था, वो राह चलते हुए लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, क्योंकि उसके मन में ख्याल ये था, 100 उंगलियों की माला पहनूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ऐसे भाव कौन रखता है संसार में। पर डाकू था, दुष्ट प्रवृत्ति थी, मन में ऐसे पाप भरे थे, पर उसे भी जब गुरु की संगत मिली, जब महात्मा बुद्ध की संगत मिली, तो उसके जीवन में भी सुधार आया। अगर आप ये मानकर चलें कि अगर अच्छाई और बुराई के तराजू में एक महापुरुष हमें तोलेगा, तो संसार में कोई भी भक्ति के रास्ते पर नहीं लग सकता। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसे भाई मिले, स्वामी जी के सत्संग में आते थे, 20 मुकदमे थे उनके ऊपर। बहुत से ऐसे मुकदमे थे जो बड़े
भारी भारी पाप कर्म के, किसी की हत्या का, किसी की चोरी चकारी का, उसे स्वामी जी का सत्संग अच्छा लगने लगा। गांव में जब भी सत्संग होता तो वो आके बैठ जाता था। तो लोग बड़ा डरते थे कि ये तो ऐसा बदमाश आदमी है, ये तो चलते फिरते लोगों के साथ बुरा करता है, ये सत्संग में क्यों आता है। पर उस सत्संग से उसकी काया पलट हुई, मन बदल गया। उसने सत्संग गुरु का धारण किया, मन में समझ में ये बात आई जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसने वो बुरे कर्म छोड़ दिए, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। और अभी उसने सत्संग लिया, अगले महीने बहुत रोज आ करके कि मेरे यहाँ सत्संग लगाया जाए, मेरे गांव में सत्संग लगाया जाए। एक समय वो था जब वो दुनिया के सामने बड़ा पाप कर्मी था। एक समय आज है जब वो सबको प्रेम भाव से अपने घर बुला करके गुरु की चर्चा करना चाहता है। हुजूर कहा करते थे, ये जो बदलाव आता है संसार में, ये सिर्फ और सिर्फ कोई महापुरुष, संत, सद्गुरु, कोई पुण्य आत्मा अपने जीवन में से अपने उस तमाम संसार में जो जीव हैं उनके सुधार, उनके भले के लिए करने के लिए आते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई के इस तमाम पात्रता में बंधे हुए हैं। किसी ने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, किसी ने कहीं ना कहीं संसार में किसी न किसी चीज़ से लग करके कुछ ऐसी चीज़ें भी करी होंगी जिसका उसे बड़ी खुशी नहीं है, और किसी ने अपने जीवन में ऐसा भी माहौल पाया होगा जहां उसने ज़्यादा खराब कर्म किए हैं। पर जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो उनके साथ जो समय हमारा गुजरता है वो हर एक क्षण, हर एक पल हमारे अंदर चेतनता से, विवेक से, समझबूझ से सुधार के लिए होता है। हुजूर कहा करते थे, जहाँ सुधार नहीं है वहाँ पर आध्यात्म की, प्रभु भक्ति की, गुरु की शरणागत भाव की सच्ची समझ नहीं है। इसीलिए जब जब महापुरुष आए तो एक ही बात कही, और वही चीज़ हमें समझनी है। हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से संसार में आज फंसा हुआ है। मैं बहुत से पिछले दिनों भाई बहनों से मिला, जब वो साधना पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, तो उनका मन नहीं टिकता। ये उनके फंसाव की स्थिति है। मन नहीं फंसने का, नहीं टिकने का मतलब है मन कहीं और उलझा हुआ है, कहीं निंदा में उलझा हुआ है, कहीं चुगली में, कहीं दुनिया की चर्चाओं में, कहीं दुनिया के बाहरी रस भोगों में। अगर आज हमारे पास कोई आकर बैठे और आकर के वो किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करने लगे, तो कई बार हम उस बुराई में रस ढूंढ लेते हैं। कई बार उसमें हमें बड़ा आनंद, सुख, विनोद, बड़ा खुशी का माहौल नज़र आता है। हुजूर कहा करते थे, ये तमाम मन के संसार की चर्चाओं में, भौतिक चिंतन में, दुनिया की याद में फंसना भी कहीं ना कहीं बंधन है। और ये बंधन भी हमारे और हमारे सद्गुरु के बीच में जो एक संबंध है उसके साथ जुड़ने में कई बार बाधा पैदा करता है। तो जब संत आते हैं, वो कहते हैं किसी का बंधन बड़ा है, किसी का बंधन बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे संसार में इन भौतिक चर्चाओं में उलझ करके दुनिया के तमाम चिंतन में लग करके फंसा हुआ है। और ये तमाम जितनी भी संसार के फंसने की स्थिति है, इसमें रहते हुए हमारा ही सबसे बड़ा नुकसान होता है।
अभी पिछले दिनों मुझे एक बहुत पुराने सत्संगी मिले स्वामी जी के, ध्यान साधना के शिविर में वो निरंतर अपना समय देते रहे। एक दिन कहने लगे, भैया जी मैंने इतना समय गुजारा स्वामी जी के साथ, अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, ये जितने भी विकार हैं ये सबसे पहले हमें खुद जलाते हैं। अगर हमें गुस्सा आए तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? सबसे पहला हमारा मन व्याकुल होगा। गुस्सा आते ही सबसे पहले हमारा मन जलेगा, हम परेशान होंगे, हमारा मन व्यथित होगा, हमें अस्थिरता आएगी, अशांति आएगी। सामने वाले को बहुत देर में पता चलेगा कि आप उससे नाराज़ हो। अगर आप मन में किसी बात से परेशान है, चिंता में है, तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपको चिंता हो रही है। सबसे पहले वो चिंता आपके मन को खाएगी, आपके मन को संसार में उलझाएगी। वो भाई कहने लगे, मुझे इतने वर्षों के बाद समझ में आया, ये जो छोटे छोटे विकार हैं, सूक्ष्म विकार, ये सबसे ज़्यादा हमारे ही अपने मन को, हमारे ही अपने शांति के स्वभाव को खिन्न करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें ही परेशान करते हैं। और जब बार बार गुरु जी कहते हैं इनको साधो, इनको समर्पित करो, परिणाम के, दुनिया के बाहरी भौतिक सुखों के कैसे हमें लाभ मिलेंगे उसकी चिंताओं में मत उलझो, तो वो हमें, हमारे मन को इन तमाम चीज़ों से बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे हम अपने अंदर हो रही इस बारीक सूक्ष्म मन की गति से शरणागत होना शुरू कर दें, कैसे हम अपने जीवन में अपने तमाम जीवन का जो भी अच्छा या बुरा बोझ है वो अपने ऊपर लेकर ना चले। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी कई बार इस बात को कहा करते हैं। कहते हैं अगर आप संसार में किसी समर्थ पुरुष के पास पहुंच गए और उसके बाद भी आपको संसार में किसी भी चीज़ की चिंता है, तो आपने दो में से एक चीज़ अभी ठीक नहीं करी। या तो आपने गुरु की शरण नहीं पकड़ी, या फिर आपने संसार की चिंताओं से अभी छुटकारा पाने का व्रत नहीं लिया। अगर आपको समर्थ पुरुष मिल गया तो चिंता कैसी, वो सारे काम अपने आप ठीक करेगा। और अगर उस पर विश्वास नहीं है तो फिर गुरु भक्ति कैसी, फिर तो हमारी चिंताएं हैं, हमें ही बोझ उठाना है, हमें ही कर्म भोगने हैं। तो जब जब संत आते हैं वो हर एक तरीके से हमारे मन को, जो हमारा सबसे बड़ा गुरु भक्ति के रास्ते में बाधक है, उसकी तरफ हमारी नज़र जाए और हमारी दिनचर्या में हम उस पर अंकुश लगाएं, इस बात को समझाने के लिए आते हैं। हुजूर कहा करते थे सिर्फ दो ही तरीके होते हैं इस मन को साधने के। एक तो शब्द धुन आ जाए, अंतर से शब्द खुल जाए, आपका मन उस शब्द में जुड़े और आपका मन दुनिया में लगे ही नहीं, दुनिया की चिंताओं को अपने आप आपका मन छोड़ दे। और दूसरा तरीका अंकुश, खुद चीज़ों का ध्यान रखना, उन चीज़ों का जो हमें गुरु भक्ति के रास्ते में, गुरु से जुड़ने के रास्ते में, प्रभु से जुड़ने के रास्ते में बाधक है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि आपको ये काम, गुरु और अपने बीच में ये जो मन अड़चन डालता है, इसको सुधारने का काम यहीं करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कर्म भूमि है। आप जितना भी जीवन यहाँ गुजार रहे हो उसको आप या तो संसार के भोग की तरह देखो, या फिर संसार में उस प्रभु से जुड़ने की तरफ, योग की तरफ देखो। अगर आप सारा जीवन इस नज़र से जिए कि आपको अपने जीवन में उस प्रभु से जुड़ना है, तो आपके लिए संसार की चिंताएं अपने आप आपका रास्ता साफ करती जाएंगी। उससे जुड़ने का मतलब यह है कि चिंताओं का इस जीवन में ना रहना। इसलिए शहंशाह जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह,
जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत चाहिए तो उसके लिए एक रास्ता है, आपके मन को चिंतन करने का अभ्यास होना चाहिए, चिंता का अभ्यास नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिक्र है मेरे घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, जीवन में दूसरे काम कैसे चलेंगे, और 24 घंटे आपका मन इन तमाम चीज़ों में लगा रहता है, तो इसका मतलब है आपका मन आपका समय बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं आपको अगर ये भरोसा हो जाए कि वो प्रभु, वो सद्गुरु जिसके पास हम जुड़े हुए हैं, वो सारे काम सही समय पर कर देगा। आज अगर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े कठोर समय से होकर निकल जाएं, थोड़ी मुश्किलात आ जाएं, थोड़ी तकलीफ़ रहे, इससे कुछ कर्म हल्के हो जाएं, तो वो भी गुरु इच्छा में है। और अगर कल वो चाहता है कि तमाम कष्टों में हमें पता ही ना चले कि कष्ट क्या है, हम सुख और आनंद में अपना जीवन गुजार रहे हो, तो ये भी उस प्रभु की इच्छा में है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं मूर्ख डूबन डरा रहे किनारे बैठ। मैं अगर उस प्रभु की दया मेहर पाना चाहता हूँ तो जरूर कह रहे हैं कि पानी के अंदर आपको खजाना गहराई में मिलेगा, पर उसके लिए आपको डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। अगर आप किनारे बैठे रहे और सोचने लगे कोई और आपके बदले खजाना खोज कर ले आए, आपको दे दे, तो ऐसा मूर्ख कोई नहीं संसार में। जिसको मिलेगा वो अपने पास ही रखेगा, आपको आकर नहीं देगा। आपको अपने हिस्से का ये एक छोटा सा साधन बनाना पड़ेगा। तो जब जब संत आते हैं वो कहते हैं 2 चीज़ें आपको मन में बसानी है। पहली चीज़ ये कि किसी संत सद्गुरु का सानिध्य मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है। संसार में हर किसी को ये सानिध्य नहीं मिल रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संतों महापुरुषों के पास बैठ के भी उनकी विचारधारा नहीं ले पाते हैं। मैंने देखा है एक चौधरी साहब आए स्वामी जी के पास, पहली बार कोई लेकर आया, स्वामी जी के पास आए, उनके पास बैठ गए, स्वामी जी से कहते थे कि आप तो यहीं के हो, आप मुझे बताओ मैं आपके काम बनाऊंगा। अब चौधरी थे, अहंकार था कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। स्वामी जी महाराज वो उनके पास बैठे थे, बड़े शांति से प्रेम भाव से सारी बात उनकी सुन रहे थे। पूरा समय चौधरी साहब इस बड़े अहम में रहे कि मैं तो चौधरी हूँ, मेरे साथ तो सारे काम बन जाएंगे। और उनको जितनी भी देर चर्चा हुई सत्संग की, उन्हें शायद ही ये बात उस क्षण समझ में आई होगी कि किस सत्संग की, किस अध्यात्म की चर्चा हो रही है। फिर बहुत वर्षों के बाद जब समय बदला तो वही चौधरी साहब दोबारा आए स्वामी जी के पास। इस बार कह रहे थे नाम दे दो, दीक्षा दे दो। समय बहुत गुजर गया, सारा समय निकला जा रहा है। अब हालत कुछ और थी। अब जो है अंदर से वो चौधरी पना जा चुका था, अब शरणागत होने की स्थिति आ चुकी थी। तो जो कहा करते थे हर किसी को संत महापुरुषों का सानिध्य समझ में आए, ये भी आसान बात नहीं है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये सानिध्य मिल गया है। अब इस सानिध्य में दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमारा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास होना चाहिए। जब मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन शब्द पढ़ते हैं और बहुत से भाई बहन जब उस शब्द में ध्यान लगाते हैं, उस शब्द को बहुत गौर से सुनते हैं, खुद उसके साथ जुड़ते हैं, तो मुझे ये साफ दिखाई देता है कि आप अपना आधा काम कितनी आसानी से कर रहे हैं। शब्द को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाना, उसकी एक एक छोटी से छोटी बात को विनती और प्रार्थना की तरह करना, वो शब्द आपकी प्रार्थना बन जाए अपने सद्गुरु से कि हमारा ध्यान, हमारा जो सूरत है वो शब्द में लगे, ये आपकी प्रार्थना बन जाए। तो जो कहा करते थे छोटी से छोटी एक बदलाव की स्थिति भी हमारे अंदर शरणागत भाव बना देती है, जुड़ने की स्थिति बना देती है। तो जो कहा करते थे भक्ति कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है,
लोगों ने इसको बहुत डरा डरा करके कि भक्ति बहुत मुश्किल है, किसी से नहीं होगी, संसार में सबको उल्टे रास्ते पर लगा रखा है। पर भक्ति जितनी सहज है, उससे ज़्यादा सहज संसार में कोई और चीज़ नहीं है। सिर्फ एकाकार, सिर्फ अपनी प्रार्थना करने का विषय है। हम अपनी प्रार्थना अपने गुरु तक पहुंचा सकें, और उसके लिए आपको बहुत सारे साधन मिले हुए हैं। और एक सबसे आसान साधन ये है, जो मैं समझता हूँ, कि जब भी आप प्रार्थना विनती करें तो वो प्रार्थना विनती आपकी होनी चाहिए। आपने अगर 2 शब्द बोले, 4 बोले, खुद बोले या सबके साथ मिलकर बोले, तो आपका ध्यान उस शब्द में होना चाहिए। और जब आप उस शब्द को बहुत प्रेम भाव से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि वो शब्द आपका हो गया है, वो विनती प्रार्थना आपकी हो गई है। वहाँ पर बोले जाने वाली वो पुकार, वो करुण भाव आपके हो गए हैं। जब आप एक क्षण में ऐसा करेंगे, जब आपके अंदर भाव पैदा होगा, जब आंखों में आंसू आएंगे, जब आपको ये महसूस होगा उसी क्षण कि मैं हूँ या मेरा गुरु है, बाकी सब दिखाई देने बंद हो जाएंगे। हुजूर कहा करते थे, उस दिन शब्द पढ़ने से ही काम होने लग जाता है। शब्द पढ़ने मात्र से ही आधे से ज़्यादा काम आपका वहीं हल हो जाता है। तो संतों महापुरुषों ने बहुत सहज मार्ग दिया है हमें। आप शब्द पढ़ें, आप सेवा करें, आप प्रेम भाव लाएं, आप सबके साथ मिल करके किसी भी शुभ कर्म में, किसी भी दिए हुए सेवा कार्य में अपना समय दें, अपना मन जोड़ें। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा भी समय दे रहे हैं तो ये आपके ध्यान भजन के लिए एक बहुत मजबूत कारण बन जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बता के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। लखनऊ में 2 बहनें आई मेरे पास। एक बहन कहने लगी, भैया जी मैं रोज़ भजन पे बैठती हूँ, भजन पर बैठना अब ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ एक ड्यूटी निभा रही हूँ, सिर्फ औपचारिकता कर रही हूँ, फॉर्मेलिटी की तरह। मैं बैठती हूँ क्योंकि आपने बोला, पर जब बैठती हूँ न मन लगता है, न जो है दुनिया के ख्याल जाते हैं, न मन बाहर की चीज़ों से हटता है। कई बार तो लगता है हम बैठे ही रह गए शरीर में, मन ने तो ज़रा सा भी साथ नहीं दिया। कभी 10 मिनट भारी लगते हैं, कभी 5 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं, कभी लगता है कि समय कट ही नहीं रहा। ऐसे उसने अपने भाव रखे। मैंने उससे एक बात पूछी और वही बात सभी आध्यात्म का सार है। मैंने उनसे पूछा, आपको भजन क्यों करना है, आपको भजन की आवश्यकता ही क्या है? तो कहने लगी, बिना भजन के क्या होगा। मैंने कहा, भजन की आवश्यकता आप समझिए तो ही आप भजन कर पाएंगे। आपको भजन क्यों करना है? क्या आपको मालिक के दर्शन करने हैं? क्या आपको अंदर जुड़ना है? क्या आपके मन को शांति चाहिए? क्या आपको इस शरीर में उस भेद, उस रहस्य को जानना है? अगर आपको आपके ध्यान साधना का कारण नहीं मालूम है तो आप ध्यान करेंगे भी और वो होगा भी नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आपके वो कारण बन जाते हैं। आपकी जब करुण पुकार बन जाती है, जब आप सच्चे दिल से एक छोटे से शब्द को भी उस प्रभु तक पहुंचाने में कारगर हो जाते हैं, जब आपकी एक पुकार भी सच्ची हो जाती है, तो आपके भजन में बैठने, आपकी साधना में बैठने के सारे कारण बन जाते हैं। अब मैं भजन पे क्यों बैठूं? क्योंकि मेरा ध्यान जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रार्थना जुड़ रही है, क्योंकि मेरी विनती उस तक पहुंच रही है। तो हुजूर कहा करते थे, हर एक प्रेमी को खुद उस प्रभु की जब ज़रूरत होती है तब तो वो उसे लेने आ जाता है। जब तक दूसरे के कहने पे हम ये काम करते हैं तब तक हमारा काम नहीं बनता। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भजन से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी तैयारी करना। जैसे अगर फसल में आपको बीज बोना है तो उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है उस खेत की तैयारी करना। तैयारी अच्छी करोगे, बीज जल्दी फलीभूत हो जाएगा। बंजर ज़मीन में डाला होगे, सोचोगे ये भी अभी 2-4 दिन में इसमें फल उग जाए, तो वो होने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए तैयारी है विनती, पुकार, प्रार्थना, सेवा,
ऐसे तमाम साधन जो हमें संसार में मिल जाते हैं, उसमें हमारा समय गुजर जाया करे। अगर हमें महीने में 1 दिन मिले, बहुत अच्छा है, पूरे प्रेम भाव से लगो। अगर 2 दिन मिल जाएं, अगर कम समय मिल रहा हो, सिर्फ 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, जो भी समय मिले, पूरे प्रेम भाव से उसकी तरफ हम जोड़ें। और जितना हम सच्चे होकर ये काम करेंगे, उतनी जल्दी हमारा अभ्यास अच्छा होने लगेगा। महाराज जी कहा करते थे, जो अपने जीवन में पड़ताल रखते हैं, उनका 2-3 महीने में काम बनने लग जाता है। 2-3 महीने में भजन बन जाए, इसकी गारंटी महाराज जी दिया करते थे कि 2-3 महीने में आपका काम हो जाएगा। अब 2-3 कोई बहुत बड़े समय तो नहीं होते, 2-3 महीने। अगर कुछ नियम संयम पालन किया जाए और 3 महीने में काम बन रहा हो, तो हर एक इंसान वो करने को तैयार हो जाएगा। तो जो कहा करते थे, सहज मार्ग है, आसानी से होगा। गुरु भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए आया है, और तुम्हारे लिए उसने हज़ारों साधन भी बना दिए हैं, सेवा के, प्रेम भाव के, सिमरन के, शब्द के। अब बस पूरे मन से उसमें अगर हम लग जाएं, तो हमारा काम आसानी से होगा। और मैं सिर्फ इसी चीज़ को बहुत सच्चा मानता हूँ कि जब हम जिस काम में हों, उसमें पूरा हमारा समय जाना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हो, खूब मन से गृहस्थ के काम करो। अगर आप परिवार के साथ हो, खूब सेवा करो। अगर आप मित्रों के साथ हो, खूब मन लगाओ। अगर आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, खूब कमाओ। और जब आप ध्यान साधना में आ गए, तो वहाँ भी पूरी ईमानदारी से लग जाओ। वहाँ खूब सेवा करो, खूब प्रेम भाव से लगो, खूब सच्चे मन से उस गुरु की, प्रभु की चर्चा करो, क्योंकि तमाम रास्ते आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएंगे। तो स्वामी जी इतनी बात को कहते हैं कि आपको हर रोज़, जैसे सारे काम हर रोज़ करने हैं, वैसे इस काम को भी हर रोज़ करने में भाव जोड़ना है। और जितना जितना प्रेम भाव से आप जुड़ेंगे, उतनी जल्दी ये काम बनने लग जाएगा। तो आपको ये खूब इसमें आगे रास्ता मिले, खूब प्रेम भाव बने, खूब आपका जीवन में गुरु चरणों में ध्यान जुड़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसी मेरी हमेशा शुभकामना रहती है कि आपके जैसे सारे काम करने में आपका समय गुजरता है, वैसा आपका गुरु नाम से जुड़ने में भी खूब भाव जुड़ा करे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप खूब अभ्यास और गुरु की याद में समय दें, यही हमारा एक नियम होना चाहिए।